दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक न्यू स्टडी व्लॉग में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सुबह हो चुकी है और सुबह के बज चुकी हैं 6। मैं आपको दिखा दूं, देखिए दोस्तों, मैं उठा तो 5 बजे था। मैं रनिंग करने के लिए गया था तो मुझे ब्लॉग शूट करने का ध्यान नहीं रहा था। जब मैं रनिंग करने के बाद आ जाऊँ उस टाइम मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप, दिन भी निकल चुका है और मेरी ये कॉपी किताबें पड़ी हैं रात की। जब मैंने स्टडी की थी 12 बजे तक स्टडी की थी तो मेरी ऐसे ही छोड़ दी थी मैंने, नींद भी आ रही थी बहुत। तो दोस्तों, फ्रेश तो मैं पहले ही हो चुका था। अब मुझे करना है कॉलगेट, तो कॉलगेट कर लेता हूँ मैं। कॉलगेट करने के बाद मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बाहर का व्यू, अपने रूम के बाहर का व्यू कि मौसम आज कैसा है और कितना अच्छा सुहावना मौसम है। सुबह का मौसम बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो दोस्तों, अब आ चुके हैं हम अपने रूम में। मैं दिखा दूं, अभी मुझे रूम की साफ़ सफाई भी करनी है और बर्तन भी धोने हैं। तो पहले मैं इसकी साफ़ सफाई कर लेता हूँ। अपना झाड़ू जो लगाना है वो लगा लेता हूँ, उसके बाद और कोई कार्य करेंगे। वैसे भी दोस्तों, हम लड़कों को ज़्यादा साफ़ सफाई करने का शौक़ होता नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं, जितनी जगह में आप रहते हैं उतनी की साफ़ सफाई तो होनी चाहिए। तो दोस्तों, झाड़ू लगाने के बाद अब मुझे धोने हैं बर्तन, तो बर्तनों को पहले मैं धो लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने बर्तनों को धोकर कर दिया है साफ़। अब मुझे जाना है थोड़ा दुकान पर, क्योंकि मुझे थोड़ी भूख लगने लगी है। तो सुबह के टाइम कुछ खाने के लिए होना चाहिए। तो आज मैं लेके आया हूँ थोड़ा पार्ले जी का बिस्किट। इससे थोड़ा खा लेता हूँ, थोड़ी शरीर में एनर्जी तो मिलेगी। ये रखे हैं दोस्तों देसी चने, जो मैंने रात में भिगो कर डाले थे, फूल गए हैं। अब इनको मैं धो लेता हूँ। धोने के बाद इनका मैं करूँगा नाश्ता, क्योंकि दोस्तों सुबह चना खाना बहुत लाभदायक होता है, इसलिए हमें इन्हें जरूर खाना चाहिए, वो भी मॉर्निंग में। अगर आपको नॉर्मल चने अच्छे नहीं लगते हैं तो आप इसको में मिर्च या थोड़ा प्याज भी काट के डाल सकते हैं। तो मुझे मिर्च और प्याज वाले चने ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद ही मैं खाऊंगा, क्योंकि इससे स्वादिष्ट बनते हैं ये। तो दोस्तों, चने का नाश्ता करने के बाद बज चुके हैं सुबह के 8। तो दोस्तों, मैंने अभी ली थी यूट्यूब पर ऑनलाइन द हिंदू न्यूज़पेपर की क्लास, जिसमें हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इसमें कॉपी पे नोट कर लिए हैं। तो दोस्तों, अब मुझे बनानी है सब्जी, क्योंकि आज मुझे कॉलेज भी जाना है। तो उसके अनुसार आज मुझे हर काम जल्दी करना होगा। अगर मैं अभी खाना बना लूँगा तो कॉलेज जाने से पहले इसे खा भी लूँगा, क्योंकि कॉलेज से आने में लग सकता है टाइम, तो थोड़ा खाना खाने में भी लेट हो जाऊँगा, इसलिए अभी से खा के ही जाऊँगा। वैसे भी मैं सुबह खाना जल्दी ही बना लेता हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए जो काम सुबह कर लेता हूँ वही हो पाता है, उसके बाद मेरा मन नहीं करता खाना बनाने का बिल्कुल भी। तो दोस्तों, सब्जी काट कर मैंने कर दी है तैयार। अब इसे मैं बना लेता हूँ। देखा जाए तो दोस्तों, सब्जी बनाना बहुत सरल है, क्योंकि हर सब्जी एक ही तरह से बनती है, वो एक ही तरह के मसाले यूज होते हैं इसमें। तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें सब्जी बनाना कोई कठिन बात है। अब थोड़ा बनाते बनाते मुझे थोड़ा आइडिया भी हो चुका है। सब्जी को बनने के लिए मैंने रख दिया है। अब मैं लगा लेता हूँ थोड़ा आटा, क्योंकि खाना भी मुझे बनाना है अभी। और जब आप अकेले रहते हो तो आपको खाना खुद ही बनाना पड़ेगा, आप दूसरे के भरोसे नहीं रह सकते। इसलिए मुझे पता है कि मैं खुद ही खाना बना लेता हूँ। और मेरा आटा भी लग के रेडी हो चुका है। तो अब मैं बना लेता हूँ अपने लिए रोटियाँ। शुरू में दोस्तों, जब मैंने रूम लिया था तो मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। मैंने बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था कि कौन से मसाले कैसे क्या डलने हैं। कभी मिर्च मसाले ज़्यादा हो जाते थे, कभी नमक ज़्यादा हो जाता था, रोटी भी कभी टेढ़ी हो जाती थी। परंतु धीरे धीरे मैं बनाता गया तो मुझे अनुभव हो गया किस चीज़ में क्या यूज करना है। अगर आप बनाओगे नहीं, कहीं बाहर से अगर खाना मंगाओगे तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और हम जैसे मिडिल फैमिली वालों के लिए एक एक रुपया बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए हमें खुद ही खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि बाहर का हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अपने बजट के अनुसार चलना पड़ता है हमको। तो फाइनली दोस्तों, खाना बन के रेडी हो चुका है। अब बज चुके हैं सुबह के 9। अब मैं जाता हूँ दोस्तों नहाने के लिए, क्योंकि खाना बनाने के टाइम बहुत बुरी हालत हो गई गर्मी में। तो दोस्तों, नहाकर मैं अपने रूम में करता हूँ प्रवेश। अब दोस्तों, मुझे लगाना है बैग, क्योंकि आज मुझे कॉलेज भी जाना है। तो देख लेता हूँ कौन सी क्या मुझे रख के ले जाना है। तो दोस्तों, मैंने बैग लगाकर रेडी कर लिया है और मैंने अपनी कॉलेज की ड्रेस भी पहन ली है, देख सकते हैं आप। अब मैं पूरी तरह से रेडी हो चुका हूँ। अब मैं निकलता हूँ अपने कॉलेज के लिए। तो दोस्तों, रूम से निकलने के बाद अब मैं पहुँच चुका हूँ हाईवे पर। यहाँ पर मेरी कॉलेज है, कुछ ही दूर मेरी कॉलेज है। मैं आपको दिखाता हूँ इसी टाइम। ये दोस्तों मेरी कॉलेज की बाउंड्री, और ये रहा मेरी कॉलेज का मेन गेट, यहाँ से मैं प्रवेश करता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर मिल चुके हैं हमें थोड़े कुछ दोस्त। ये आज नहीं जा रहे हैं कॉलेज, तो आज यहाँ पर ठंडाई पिला रहे हैं मुझे। तो आज मैं ठंडाई पी लेता हूँ थोड़ी। तो दोस्तों, फाइनली हमने कॉलेज में क्लास अटेंड कर ली है। अब हम जा रहे हैं वापस अपने रूम के लिए। अगर आप मेरा यह ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको छोटा सा अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम रोहित है, मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं अभी 2 महीने पहले ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं अपनी इस जर्नी को ब्लॉग के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों, मैं अपने रूम में पहुँच चुका हूँ। तो दोपहर का बज चुका है 1। दोस्तों, कॉलेज से आते टाइम में लेके आया अपने लिए वीए के क्वेश्चन बैंक ओएमआर पैटर्न पर। ये द्वितीय सेमेस्टर के हैं। प्रथम सेमेस्टर के एग्ज़ाम मेरे हो चुके हैं और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो उसका मेरा रिजल्ट अच्छा गया, मेरी अच्छी खासी परसेंटेज आ गई इसमें।
अब मैं करता हूँ द्वितीय सेमेस्टर की तैयारी, क्योंकि 15 अगस्त से पहले मेरे एग्ज़ाम दोबारा से होने हैं द्वितीय सेमेस्टर के। सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, फिर भी एग्ज़ाम होने हैं और खुद ही तैयारी करनी पड़ेगी। इस कॉलेज के भरोसे नहीं रह सकते हम। मैं दोस्तों बीए कर रहा हूँ हिंदी साहित्य से। पहले जो प्रथम सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे वो ओएमआर पैटर्न पर ही हुए थे, तो द्वितीय सेमेस्टर के इस बार ओएमआर पैटर्न पर ही होंगे, क्योंकि सिलेबस पूरा होना असंभव है। तो दोस्तों हम अपनी यूपीएससी की तैयारी पे वापस लौट आते हैं। आज मैं पढ़ने वाला हूँ एनसीईआरटी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 7th की है, सेकंड पार्ट है ये। दोस्तों इस एनसीईआरटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें, क्योंकि हमारे समाज से जुड़ी ही चीज़ें इसमें दी गई हैं। राजनीतिक चीज़ें हैं मगर कम है इसमें, बस समाज से ज़्यादा जुड़ी ही चीज़ें, बहुत सारे मुद्दे इसमें दिए गए हैं। दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब इस एनसीईआरटी को पढ़ें तो पहली बार में हाइलाइटर का यूज ना करें। पहले बहुत अच्छे से पढ़ लें डीपली इसे, जब आपको लगे कि कोई ये पॉइंट है मतलब हाइलाइटर करने यूज है, तभी उसे हाइलाइटर का यूज कीजिए। कुछ लोग होते हैं कि हर चीज़ हाइलाइटर करने लगते हैं, फिर उन्हें बाद में बहुत सारी दिक्कत होती है नोट्स बनाने में, शॉर्ट नोट्स नहीं बन पाते हैं। जब आप हर चीज़ हाइलाइटर कर लेंगे तो नोट्स कैसे बनाओ, किस चीज़ के नोट्स बनाओगे? तो इसको पहला इस चीज़ का ध्यान रखिए और पढ़ते हैं, हम अपना कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करते वक्त एनसीईआरटी को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक से आपको समझाया जाता है। स्टैंडर्ड बुक आप लोगे तो इसमें आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, परंतु ये आपको एक एक पॉइंट बड़े अच्छे से समझाएंगे। तो फाइनली दोस्तों स्टडी करते करते बज चुके हैं दोपहर के 3। अब मैं बहुत थक चुका हूँ। अब मैं करता हूँ दोस्तों रेस्ट लेता हूँ और अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब के लिए बाय।